Austrian and Academy achieving excellence together. हेलो गाइज, लास्ट लेक्चर हमने किया था फंक्शन क्लासिफाई किया था और क्या किया था, हमने किया था डोमेन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, पहले हम करते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे ऐसा मान लो दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है, उनका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दो फंक्शन की। लेट देयर आर टू फंक्शन fx and gx, two function fx and gx, let domain of f of x is d1, okay, and domain of g of x is d2। दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, उनका हमको डोमेन पता है, या हम डोमेन निकाल लेंगे। वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट। देन डोमेन ऑफ f of x plus minus g of x and domain of fx into gx is d1 intersection d2, right? ओके, यहाँ पे d1 क्या है? d1 क्या है? fx का डोमेन है, मतलब x का वो सारा वैल्यू है जहां पे फंक्शन fx डिफाइंड है या जहां पे फंक्शन fx एग्जिस्ट करता है। d2 क्या है? d2 gx में x का वो सारा वैल्यू है जहां पे gx डिफाइन होता है या फिर gx एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकंड है डोमेन ऑफ fx upon gx is also d1 intersection d2, and we have to subtract that value, that x minus x करना पड़ता है, where g of x equal to 0। इसमें डोमेन क्या होता है? d1 इंटरसेक्शन d2 और माइनस करना होता है x की वो सारी वैल्यू जहां पे gx क्या होता है? 0 होता है। ओके, ये आप नोट कर लो। इसको हम रब करते हैं। एक हम एग्जांपल करते हैं, ध्यान दो आप लोग। फाइंड द डोमेन ऑफ, एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x minus 1, right? This is function. You can see here capital F मान लो इसको. You can see here
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, ओके, एक ऐसा फॉर्म है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म है ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स दैट इज d1, डोमेन ऑफ जी एक्स दैट इज d2. We have to find domain of fx upon gx, that would be what, d1 intersection d2, and we have to subtract that value where gx is 0, right, because where gx is 0 the function is not defined, okay. तो हम फाइंड करते हैं डोमेन ऑफ f of x, डोमेन ऑफ f of x दैट इज वॉट √9 माइनस एक्स स्क्वायर. आप ध्यान दो, डोमेन क्या होता है, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन डिफाइन और एग्जिस्ट. सो रूट ऑफ एफ एक्स वी नो वेरी वेल, रूट ऑफ एफ एक्स इट डिफाइन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज more than equal 0, then function is defined. So √9 minus x square is defined when 9 minus x square is more than equal 0, okay. You can minus come out, is more than 0, transfer this sign, x square minus 9 and minus, change the inequality, is less than 0. This is x plus 3, x minus 3. What is solution? You can apply Wavy-Cobb method. Wavy-Cobb method is what? First of all, draw the number line and find the root. This can be 0. तो यहाँ से x कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ से कितना x आएगा, -3 आएगा ना. हमने इसको 0 किया, इसको 0 किया, यहाँ से रूट निकल गया. ध्यान दो, अभी हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, प्लस नाइन और 3 कहाँ से आया है, 3 आया है, x माइनस 3 0 करने से आया ना. तो ये जहाँ से आया है, इस टर्म से आया है, इसका पावर देखते हैं. इसका पावर अगर ऑड नंबर है, इसका पावर ऑड नंबर है तो साइन चेंज करना होता है. इसका पावर अगर क्या इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं करते हैं. पावर ऑड नंबर है then this sign would be minus and again -2. देखो माइनस है, ध्यान दो, -3 कहाँ से आया है, इससे आया है. इसका पावर ऑड नंबर है, अगेन चेंज साइन, ये क्या हो जाएगा, प्लस. और यहाँ पे लेस देन है, अगर लेस देन है देन यू हैव टू टेक माइनस इनइक्वलिटी, माइनस इंटरवल. एंड यहाँ पे अगर क्या हो, मोर देन हो, देन क्या करना होता है, हमें लेना होता है प्लस का इंटरवल. यहाँ पे लेस देन है तो हम लेंगे माइनस का इंटरवल. तो क्या आएगा, -3 to 3. ये क्या आ गया, ये आ गया डोमेन ऑफ स्मॉल एफ एक्स. इतना नोट करो आप. अब निकालते हैं हम लोग डोमेन ऑफ जी एक्स. डोमेन ऑफ जी एक्स, व्हाट इज gx? gx इक्वल टू x माइनस 1. तो x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 इज डिफाइन फॉर ऑल x ना, डिफाइन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x. तो डोमेन क्या होगा इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, ठीक है. तो डोमेन आप पता है ना, आपको मिल गया, ये आपको मिल गया d1. d1 क्या है, -3 to 3. d2 क्या है, रियल नंबर, ठीक है. तो डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स पता है क्या होता है, d1 इंटरसेक्शन d2. क्या करना पड़ेगा, मैं इसको रब करता हूं, आपको पता है डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स
इज D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस सब्ट्रैक्ट करना होता है gx x वेयर g ऑफ x इज 0। ओके, ध्यान दें यहाँ पे क्या होगा, तो इनका काउंट पार्ट क्या है, इनका काउंट पार्ट है -3 से 3, इनका काउंट पार्ट है इन दोनों का, बट माइनस करना होगा क्या वैल्यू, जहां पे gx 0 है, तो g ऑफ x क्या है x - 1, ये 0 कहाँ पे 1 पे है ना, तो माइनस आपको 1 करना होगा, ये इसका डोमेन हो गया। अंडरस्टूड, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, हम लोग सेकंड करते हैं। सेकंड टाइप क्या था, सेकंड क्या था, ट्रांसडेंटल फंक्शन, ये था ना ट्रांसडेंटल फंक्शन। ठीक है, इसका पहला टाइप क्या था, इसमें पहला था हमारा, पहला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है डोमेन रेंज और ग्राफ पढ़ना है पहले हमको। तो ये इसका फॉर्म क्या होता है, y = a to power x, y = a to power x where a cannot be 1 and a is more than 0। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, y = a to power x, यहाँ पे a क्या है, a cannot be 1 and a is more than 0, right? So what could be domain? Domain could be real number because a to power x is defined for all value of x, that is real। okay, ठीक है, ओके ठीक है, हम इसका ग्राफ करते हैं। पहले हमें इसे ग्राफ करना पड़ेगा, ग्राफ करना होगा। इसमें दो केस बनेगा, हमारा ए क्या है, एज मोर देन 0, तो फर्स्ट केस क्या होगा, एज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, दिस इज केस फर्स्ट, एंड केस सेकेंड इज एज मोर देन 1, दिस इज केस सेकेंड। ठीक है ना, तो पहले हम केस फर्स्ट करते हैं। व्हाट इज केस फर्स्ट, एज मोर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ध्यान दो आप, देखो y = क्या है, a to power x है ना, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a देखो x से a क्या 1 से कम है ना, मतलब ऐसा मान लो आप कि a यहाँ पे, ऐसा मान लो a क्या 0.5 है, तो ऐसा मान लेते हैं कि a क्या है 0.5, ऐसा मानते हैं हम, चलो 0.5 to power x। ठीक है, ऐसा है ना, देखो अगर यहाँ पे x 1 होगा, अगर हमने x को 1 लिया तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, x को 2 लिया तो कितना आएगा, 0.25 आएगा, x को 3 लिया तो कितना आएगा, 0.125 आएगा। इसका मतलब समझे आप, मीन्स व्हेन एज मोर देन 0 एंड लेस देन 1, व्हेन इंक्रीज x देन a to power x इज डिक्रीज, मतलब x इंक्रीज करेगा तो फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं अभी, आप ध्यान दो यहाँ पे। और जब x क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव होगा, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। लेकिन जहां पे x 0 होगा
वहां पे y कितना होगा 1, मतलब ये पॉइंट एक ग्राफ दिस कर्व पासिंग टू 0,1, ठीक है ना। ये कहां से पास करेगा 0,1 से पास करेगा ग्राफ, ठीक है। ध्यान दो आप, ऐसे पास करेगा और फिर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज, ठीक है। इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू a टू पावर x when x is more than when a is more than 0 and less than 1, understood। ये आप नोट कर लीजिए। ये पहला केस था when a is more than 0 and less than 1, समझा क्या आप लोग को ये ग्राफ। इसको मैं रब करता हूं इस ग्राफ को, अब हम करते हैं केस सेकेंड, आप ध्यान दो केस सेकेंड क्या है, एज मोर देन 1 ना, एज मोर देन 1, ठीक है। एंड y दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है a टू पावर x। आप ध्यान दो यहाँ पे a 1 से जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर x इंक्रीज करेगा देन y इंक्रीज, लेकिन इतना तो पक्का है कि x 0 होगा तो y 1 होगा, मतलब ग्राफ 0,1 से पास करेगा, लेकिन जब x इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ऐसा, राइट, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, इसको आप नोट कर लो। हेल्प करता हूं मैं, ठीक है। और हम सेकंड करते हैं, सेकंड क्या था, सेकंड एक लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन ये हम करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, तो फंक्शन क्या, y इक्वल टू लॉग x और बेस यहाँ पे a है, log x और बेस a है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, x इज ऑलवेज मोर देन 0 होता है, मतलब log ऑफ x बेस a डिफाइन कभी है when x इज मोर देन 0, राइट, एंड a कैन नॉट बी 1 and a cannot be 1 and a is more than 0, ठीक है। तो log of x base a define when x is more than 0 and base a cannot be 1 and a is more than 0, understood, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका डोमेन क्या हो गया, आपको पहले बोल दिया log डिफाइन कभी है, log of x डिफाइन कभी है when x is more than 0 and domain is 0 to infinity but not including, ठीक है। तो हम बात करते हैं log x की ग्राफ की, डोमेन क्या हो गया 0 to infinity आ गया, ठीक है ना। और हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला केस क्या है, इसमें भी केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू log ax, ठीक है,
एंड ए इज मोर देन 0 पहला केस होगा एंड लेस देन 1। ये सेकेंड क्या होगा यहाँ पे सेम y इक्वल टू क्या होगा log a x और यहाँ पे a इज मोर देन 1 होगा। ठीक है ना, ठीक है, इतना ध्यान दो आप लोग। तो हम पहले केस की बात करते हैं। पहला केस हमारा क्या है, y इक्वल टू log a बेस x और यहाँ पे बेस क्या है जो a है लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ध्यान दो आप लोग। हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो लॉग सबको शायद पता होगा, थोड़ा बहुत सबको बेसिक पता होगा कि लॉग में देखो जब भी x 1 होता है, जब भी x क्या होता है 1 होता है, हाँ वो तो 0 होता है। आपने भी यहाँ पे क्या लिखा है, x कैन नॉट बी लेस देन 0 ना, मतलब कभी भी x की वैल्यू क्या होगी 0 से कम नहीं होगी, इतना ध्यान रखो। और ये जब भी x क्या 1 होगा, जब भी log 1 होता है वैल्यू 0 होता है, मतलब जब x 1 होगा तो y 0 होगा, मतलब ग्राफ यहाँ से पास करेगा। देखो भी बेस 1 से कम है, ठीक है ना, बेस 1 से कम है, ठीक है, बेस 1 से कम है। आपको पता होगा अगर बेस 1 से कम है तो वैल्यू निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो अगर x बढ़ेगा, अगर x क्या होगा बढ़ेगा और नीचे निगेटिव है तो वैल्यू बढ़ेगा ना, निगेटिव बढ़ेगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है ना आपका 1 से कम है, मतलब जो वैल्यू निगेटिव आएगा। तो अगर x भी 1 से कम हो गया, अगर x भी 1 से कम हो गया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बट अगर x 1 से ज्यादा हो गया और बेस तो फिक्स है 1 से कम है, बेस तो 1 से कम फिक्स है ना, और x यहाँ 1 से ज्यादा हो गया तो ऊपर प्लस आएगा और ये निगेटिव कर देगा, मतलब x बढ़ेगा तो वैल्यू क्या निगेटिव बढ़ेगा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे पास होगा, ये ऐसे कुछ पास होगा, ठीक है ना, ऐसे समझा क्या, कुछ ऐसे पास होगा ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x बढ़ रहा है, वैल्यू x बढ़ रहा है और ये निगेटिव है तो प्लस में बढ़ रहा है और नीचे निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, निगेटिव बढ़ेगा वैल्यू, ठीक है, एक ग्राफ हो गया। इसका डोमेन क्या है यहाँ पे, x इज मोर देन 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि log x बेस a, log इंडेक्स x बेस a डिफाइन तभी होता है when x is more than 0 and a is not equal to 1 and a is more than 0। अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें हमने दो केस कर लिया। पहला केस क्या किया, जो बेस है लाई बिटवीन 0 to 1 और सेकंड केस बेस इज मोर देन 1। तो ये आपका पहले केस अगर आप था, अब हम सेकेंड केस करेंगे। इसको रब करता हूं मैं, ठीक है, इसे रब करता हूं मैं, रब कर दो, अब इसे नोट कर लो ग्राफ को। देखो यहाँ पे कि सेकेंड क्या है, y इक्वल टू log ax, बट यहाँ पे जो बेस है वो मोर देन 1 है। आपको पता है ना, log में अगर 1 हो तो वैल्यू 0 होता है, अगर log 1 से कम हो तो नेगेटिव होता है, 1 से ज्यादा हो तो प्लस रहता है। ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। आप ध्यान दो, यहाँ पे a मोर देन 1 है। मैं अभी आपको log की प्रॉपर्टी करवाऊंगा जो इसमें यूज आएगा, वो लिखवाऊंगा, नोट करना, ठीक है, ठीक है। ध्यान दोगे आप लोग, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। देखो बेस 1 से ज्यादा है ना तो वैल्यू तो प्लस आएगा, पक्का है। देखो मतलब जो बेस से वैल्यू आएगा प्लस आएगा क्योंकि 1 से ज्यादा बेस है। एक चीज ध्यान रखो, जब यहाँ 1 होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ग्राफ 1 0 से पास करेगा क्योंकि x 1 हो गया और log 1 हमेशा 0 होता ही होता है, तो 1 0 हो गया। अब ध्यान रखो, बेस 1 से ज्यादा है मतलब प्लस देगा, तो अगर x बढ़ेगा तो प्लस है, बढ़ता जाएगा वैल्यू, मतलब कुछ ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा। समझा क्या, सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लो, ऐसे आएगा, ये ऐसे, सॉरी ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। आपका फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसे था, जो ग्राफ फर्स्ट था उसका मैं आता फिगर। फर्स्ट ग्राफ कुछ ऐसे था ना, कुछ ऐसे था, उसमें बेस क्या था, 1 से कम था। इसमें बेस क्या था, जो log ax है, ध्यान दो यहाँ पे बेस a क्या था, मोर देन 0 लेस देन 1। तो एक बात याद रखो, log ऑफ 0 की बात करते हैं हम, जब x 0 है तो log 0 कितना होता है, हम बात करते हैं log ऑफ किसकी, 0 की। ध्यान रखो log और बेस a की बात करते हैं, वैल्यू कितना होता है। देखो पहला केस में क्या है, बेस 1 से कम है, तो जब बेस 1 से कम होता है तो log 0 कितना होता है, प्लस का इंफिनिटी होता है। जब बेस 1 से कम है देन log 0 इज प्लस इंफिनिटी, एंड व्हेन बेस a is less than 1, sorry, when base a is more than 1, then log a 0 is, you can see here, माइनस इंफिनिटी। a कभी होता है when a is, पहला केस कभी है when a is more than 0 less than 1, और सेकेंड केस क्या है, a is more than 1। ठीक है, ये ध्यान रखो आप, इसको नोट कर लो आप लोग। मैं इसको रब करता हूं और फिर कुछ नोट करना है, जो लॉ की प्रॉपर्टी आपको इसमें यूज करना है वो आपको नोट कराता हूं मैं, ये आप नोट कर लो, इतना नोट करो आप लोग। नोट हो गया, मैं करता हूं इसको। आप लोग ध्यान दो, हमें कुछ करना होगा लॉ की प्रॉपर्टी, जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो यूज करना होता है, आपको पता होना चाहिए, वो हम करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ लिख लेते हैं कुछ। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग करते हैं कुछ हम लोग, ठीक है ना। तो फर्स्ट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ, मान लो बेस a है, m इंटू n इंटू p, कुछ भी हो, नंबर कितने भी हो, ऐसे मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n प्लस लॉग बेस a p प्लस डॉट डॉट। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस a, यहाँ पे डिवीजन फॉर्म है m बाई n। डिवीजन फॉर्म क्या होता है, सेपरेट करता है, मतलब लॉग a m माइनस लॉग बेस a n। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, लॉग बेस a है और m टू पावर x है, तो पावर आगे आता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, x लॉग बेस m। ठीक है, ठीक है ना। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान दो आप, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ऑफ बेस a टू पावर x m। देखो यहाँ पे बेस का पावर है ना, तो बेस पावर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स आता है, 1 अपॉन एक्स और लॉग बेस m a इंडेक्स m। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी आप नोट कर लो, इसको मैं रब करूंगा, अभी और भी प्रॉपर्टी है। मैं रब करता हूं कितनी प्रॉपर्टी, ध्यान दो आप लोग। हम करते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी करते हैं।
तो प्रॉपर्टी फिफ्थ क्या है, इसको बोलते हैं बेस चेंज। तो लॉग ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी कर लिया। अभी इसका बेस हम कुछ भी कर सकते हैं, बट दोनों का बेस सेम करना है। मान लो इसका बेस आपने m किया तो इसका बेस भी आपको m करना पड़ेगा। अगर इसका बेस आपने 2 किया तो इसका बेस भी आप 2 करोगे, ठीक है। फिर सिक्स प्रॉपर्टी है लॉग a और बेस b कैन बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a, ठीक है। ये आप नोट कर लो, जो यूज करना पड़ेगा हमको हो सकता है। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए टू पावर लॉग बेस ए एक्स। देखो ए टू पावर में जब लॉग हो मतलब ए बेस और जिसका पावर होता है दोनों सेम होता है ना, तो वैल्यू क्या आता है, एक्स आता है। ये वैल्यू क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। इतना नोट करो। एक और बेसिक चीज है, 8 लॉग बेस m इंडेक्स a इक्वल टू b है, ठीक है। अगर ऐसा है दैट मीन क्या होता है, इफ ऐसा है देन क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, देन क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, m टू पावर b। इसका हमें यूज करना होता है बहुत ज्यादा। लॉग a बेस m इक्वल टू क्या हो, b हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या होता है, m टू पावर b होता है, मतलब बेस टू पावर नंबर आता है जो इक्वल होता है, ठीक है। वैसे बताता हूँ आपको, मान लॉग 8 2 इक्वल 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका a क्या है 8, ठीक है, b क्या है 3, m क्या है 2। क्या आएगा, ये आएगा 8 इक्वल टू 2 टू पावर 3, ठीक है। ये आप नोट कर लो, मैं रब करता हूं, ध्यान दो। हमने कभी प्रॉपर्टी किया ना, इसका हम इनइक्वलिटी में यूज करेंगे। ध्यान दो आप, हमने क्या किया कि लॉग ए बेस m इक्वल टू बी क्या होता है, बेस टू पावर m टू पावर b इक्वल टू a होता है, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं इनइक्वलिटी में, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर क्या हो लॉग a बेस m, ठीक है, इज मोर देन b हो, तो अगर इफ क्या हो, यहां पे दो केस बनेगा। पहला क्या होगा, ठीक है, ध्यान दो, पहला क्या होगा, a इज मोर देन m टू पावर b। क्या होगा, a इज मोर देन m टू पावर b इफ m इज मोर देन 1, ठीक है। अगर बेस क्या होगा 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वलिटी सेम रहेगा। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, इफ m इज लेस देन 1 तो क्या आएगा, a इज लेस देन m टू पावर b, ठीक है, ठीक है। ध्यान दो इसको। अगर ये उल्टा हो तब भी सेम रहेगा। मान लो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाए, इफ लॉग बेस m a इज लेस देन b, तो इसमें भी क्या होगा, पहला क्या होगा, ध्यान दो, a क्या होगा, लेस देन m टू पावर b। कभी इफ m इज मोर देन 1, m इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, a इज मोर देन m टू पावर b। ध्यान दो, अगर बेस क्या होता है 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी चेंज करना होता है। अगर बेस a जो है दैट इज मोर देन 1 देन इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। समझे आप लोगों ना, ये सबका यूज करना होता है, इसे मैं सिखाता हूं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई है, मैं रब करता हूं।
एक लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, मैं करवाता हूँ इसको, बाकी कंप्लीट हो गया हम लोग का, मीन्स लॉग की प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ अभी। ध्यान दो, एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? लॉग a बेस m इज मोर देन लॉग b बेस m। ठीक है, तो अगर यहाँ पे m इज मोर देन 1 है ना, तो क्या होता है? a इज मोर देन b, बट इफ m इज लेस देन 1 तो क्या हो जाएगा? a इज लेस देन b। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो, बस इतनी प्रॉपर्टी है जो हमें यूज करने हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो आप। मैं रब करता हूं, रब कर दूं, मैं रब करता हूं फिर। ठीक है, हम डोमेन निकालते हैं फंक्शन का, लॉग फंक्शन का। एक सिंपल काम करते हैं, एक क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब। क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 10 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, देखो आप ध्यान दो, आपको पता होगा, मैंने बताया जस्ट अभी, तो लॉग ऑफ ए एक्स डिफाइन कभी होता है? when x is more than 0, when x is more than 0, right, x is more than 0, a is more than 0 and a is not equal to 1। तो जो पहला केस है वो तो मतलब जो a वाला केस है, a is more than 0, a is not equal to 1, तो यहाँ पे a देखो 10 है ना, तो पहला केस तो हमारा ट्रू है। ठीक है, पहला केस तो ट्रू है, बट जो x है log 10 1 प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जो a है ना, a 10 है, तो a इज मोर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1, a केस तो एग्री करता है। बट इसका और एक केस क्या है कि जो x होता है दैट इज व्हाट, वो क्या होना चाहिए? मोर देन 0। तो इसका हमें डोमेन निकालना है x का। ठीक है ना, तो डिफाइन कभी होगा? 1 प्लस एक्स क्यूब क्या होना चाहिए? इज मोर देन 0। ठीक है, यहां पे एक्स क्यू क्या हो जाएगा? मोर देन -1। ठीक है ना, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा? मोर देन -1। तो डोमेन क्या आ गया इसका? डोमेन आएगा -1 टू इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, ओपन ब्रैकेट। बहुत सिंपल समझा है, इसको आप नोट कर लो। हम एक और सम करते हैं अभी, अच्छा सम करते हैं, हम इसको अच्छा सम करते हैं डोमेन का। ठीक है, मैं रब करता हूं, ये रब करता हूं मैं। एक हम और सम करते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन लॉग बेस 10 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस रूट ओवर x प्लस 2, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, इसका डोमेन निकालना है हमको। आप ध्यान दो, ये फंक्शन दिख रहा है किस फॉर्म में? आपका दो फंक्शन के प्लस के फॉर्म में है, तो हम क्या करें? जैसा करते हैं, निकाले डोमेन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन सेकेंड फंक्शन, और फिर क्या करें? इनका ले लें इंटरसेक्शन। ओके, तो पहले करते हैं डोमेन ऑफ
डोमेन ऑफ 1/log बेस 10 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान दो log ऑफ x आपने जस्ट पढ़ा अभी कि log बेस a x डिफाइन कभी है when a is more than 0, a can not be 1 and x is more than 0। देखो तो आपका जो पहला केस है a is more than 0, a is not equal to 1, वो तो ट्रू है बेस। सेकेंड केस करना है हमको 1 माइनस एक्स इज मोर देन 0 आना चाहिए ना, समझे क्या। यहां से क्या हो जाएगा x इज लेस देन 1, क्या आ गया x क्या आ गया 1 से कम के लिए फंक्शन डिफाइन है। लेकिन अब ध्यान दो ये 1/log है ना, अगर यहां पे 1 आ गया, जो x है अगर 1 आ गया तो 0 हो जाएगा ना, मतलब जो अपॉन में है ये डिफाइन तो है, बट एंड एक चीज ध्यान रखो जो a वैल्यू है log ऑफ 10 1 माइनस एक्स ना कैन नॉट बी 0। x इज लेस देन 1 तो ट्रू है, बट जो है क्या होना चाहिए 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी 10 टू पावर 0। x इज लेस देन 1 एंड 1 माइनस एक्स कैन नॉट बी 1, तो यहां से x कैन नॉट बी 0। तो पहले का डोमेन क्या आया d1 क्या आया हमारा 1 से क्या बोल रहा है कम ना, तो d1 क्या आएगा माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक है, और 0 बीच में आता ही नहीं है ना, 1 से कम नहीं, बीच में 0 आता है ना, तो हमें 0 को माइनस करना होगा क्योंकि 0 नहीं है ना हमारा। देखो 0 पे क्या हो रहा है log 1, अगर x 0 है तो log 1 0 हो जाएगा, फंक्शन क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया ना, इसलिए ऐसा करना है, ठीक है। तो हमारा d1 आ गया। अब हम बात करते हैं डोमेन ऑफ रूट ओवर x प्लस 2, ठीक है ना। देखो अभी मैंने बताया था लास्ट टाइम रूट ओवर fx डिफाइन कभी होता है when f of x is more than equal to 0। तो सेम फंक्शन है, तो x प्लस 2 इज डिफाइंड रूट ओवर x प्लस 2 इज डिफाइंड when रूट ओवर x प्लस 2 इज मोर देन इक्वल 0। तो x इज क्या चाहिए आपको, x चाहिए मोर देन इक्वल x2 चाहिए। आप ध्यान दो, ठीक है, आप ध्यान दो पहला केस क्या बोल रहा है d2 आ गया, हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो पहला केस क्या है माइनस इन्फिनिटी है ना, 1 से कम है ना, 1 है, बोल रहा है 1 से कम की वैल्यू, और -2 कहाँ हो, -2 कहीं यहाँ पे आएगा, ये बोला -2 के बाद की वैल्यू, तो इनका ए पार्ट कॉमन है ना, मतलब कॉमन पार्ट क्या आएगा -2 इंक्लूडिंग से 1 तक, बट क्या करना होगा 0 नहीं है ना, तो -1 नॉट इंक्लूडिंग, और 0 को हमको माइनस करना होगा, ये इनका डोमेन आ गया। समझा क्या आप लोग को, आप नोट कर लो आप लोग, और आपको कोई भी टॉपिक डाउट हो ना तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो टॉपिक ले लूंगा आप लोग का, ठीक है। मैथ्स में कोई भी टॉपिक मीन्स कोई भी चैप्टर्स, कोई भी टॉपिक आपको डाउट हो तो आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं वो चैप्टर ले लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम करना है हमको ट्रिगो फंक्शन और फिर इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, उनका पढ़ना है डोमेन, ठीक है। फिर करेंगे हम पीस वाइज फंक्शन, उनका पढ़ेंगे डोमेन, फिर सबका रेंज करेंगे। तो मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड रेंज फाइंड करने का मेथड क्या है, कैसे हम अप्रोच करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे लेक्चर में, ठीक है। गुड बाय।